नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अयोध्या से है, जहां पर धर्म परिवर्तन की सूचना पर छापेमारी हुई है। प्रशासन और पुलिस की छापेमारी की खबर सामने आई है। 40 से ज्यादा लोग यहां पर हिरासत में लिए गए हैं। हाईवे किनारे ये कार्यक्रम चल रहा था। बीकापुर के चांदपुर गांव का मामला है, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम छापेमारी करने पहुंची है। 40 से ज्यादा लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन की सूचना पर छापेमारी हुई है। प्रशासन और पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची और 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हाईवे के किनारे धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा था। बीकापुर के चांदपुर गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इन 40 लोगों को पुलिस और प्रशासन की टीम ने हिरासत में लिया है। धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। यहां पर पुलिस और प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और यहां से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, अयोध्या से तस्वीरें सामने आई हैं। बड़े पैमाने पर यहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, ये जानकारी मिली है और इसी सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वहां से 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित? देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये बीकापुर क्षेत्र का चांदपुर गांव में है। वहाँ एक घर में एक प्रार्थना सभा चल रही थी ईसाइयों की, तो वहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद थे जो हिंदू समाज के थे। जिस तरह से देश में धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है, जैसे ही पुलिस सूचना मिली कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर एसडीएम बीकापुर और सीओ पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंचे और सभी को कस्टडी में ले लिया गया। उसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। सबको कोतवाली बीकापुर ले आ गया। वहाँ पूछताछ चल रही। हालांकि जब मीडिया ने वहाँ के लोगों से पूछा तो बताया गया कि हम लोग प्रार्थना सभा में आए थे, कुछ लोग बीमार चल रहे हैं, ईसा मसीह की पूजा करने से वो ठीक हो जाते हैं। ये एक बात वहाँ सामने आई है। लेकिन जिस तरह से देश प्रदेश में मुद्दा चल रहा है धर्मांतरण का, उसको लेकर पुलिस फोर्स अलर्ट है। जैसे ही सूचना मिली कि धर्म परिवर्तन हो रहा है या किया जा रहा है, तो तुरंत मौके पुलिस पहुंची और सबको जो है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। 40 लोगों को कोतवाली बीकापुर लाया गया। एसडीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूछताछ चल रही है, जो सामने आएगा उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। जी, कोई ऐसा शख्स जिस पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप हो, जिसे वहां से हिरासत में लिया गया हो? केबी, देखिए, जिसके घर में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ ईसाई समाज के लोग मौजूद थे, पंडित थे, उनको भी कस्टडी में लिया जा रहा कि क्या वाकई में प्रार्थना सभा चल रही थी या धर्म परिवर्तन के नाम पर कोई कार्यक्रम किया जा रहा था। फिलहाल अभी तक पूछताछ में कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन ईसाई समाज के लोग जो प्रार्थना सभा वहाँ कर रहे थे, उनको भी कस्टडी में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया केबी शुक्ला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करते फतेहपुर का, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मौलाना पर धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। हाफिज फिरोज आलम पर धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कल मौलाना को गिरफ्तार किया गया था। लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। मौलाना के करीबियों की कुंडली भी खंगाल रही है पुलिस टीम। नेपाल का रहने वाला है मौलाना हाफिज आलम, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है फतेहपुर में। नेपाल का रहने वाला ये मौलाना हाफिज आलम बताया जा रहा है। फर्जी कागजात के जरिए फतेहपुर को ठिकाना बनाकर धर्मांतरण का खेल खेलने वाला मौलाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी के बाद एक मौलाना की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फतेहपुर के इस मौलाना पर आरोप है कि स्कूल में रहते हुए धर्मांतरण की साजिश को इसने अंजाम दिया। धर्मांतरण के खेल का नया मौलाना। धर्मांतरण की एक और गुर्गे का पर्दाफाश। धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खुलासा। धर्मांतरण की पाठशाला। यूपी के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि पिछले 15 सालों से एक विदेशी मौलाना गाजीपुर कस्बा में अवैध धर्मांतरण की पाठशाला चला रहा है। यह है धर्मांतरण गैंग का नया गुर्गा हाफिज फिरोज आलम। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में पिछले 15 सालों से धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहा था। जब इसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो उसके बाद इसके कारनामों की कलई खुलने लगी। इस मौलाना पर आरोप है कि नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण की तालीम देता था, हिंदू लड़कियों को फंसाकर लाने की लालच देता था
सवर्ण लड़कियों पर इसका खास फोकस होता था। खास बात यह है कि पिछले 15 सालों से पुलिस की नाक के नीचे धर्मांतरण की पाठशाला चलाता रहा, लेकिन किसी को कानो कान फर्क तक नहीं लगी। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे पुलिस विभाग के भी सामने आई है कि आखिर पिछले 15 सालों से वो अपनी पहचान छुपाकर एक विदेशी मौलाना गाजीपुर कस्बा में थाने से चंद कदम के दूरी पर धर्मांतरण की पाठशाला चलाता है और इस मामले की भनक कानो कान पुलिस व प्रशासन को भी नहीं लगता। फिलहाल स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर रहते हुए इसने अवैधानिक तरीके से निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लिया था और 2016 में इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था। एक संयुक्त टीम ने इसकी जांच किया। जांच के पश्चात इसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में थाना गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए। फिरोज आलम के धर्मांतरण के खेल से स्थानीय मौलाना भी नाराज थे। वो इस शातिर के वजूद की शिकायत पुलिस से कई बार कर चुके थे, लेकिन वो बार बार बच जाता था। इसका कोई पता नहीं है, बताता मैं नेपाल का हूँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये नेपाल का ही हो, ये बांग्लादेश का भी हो सकता है, रोहिंग्या भी हो सकता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ भी इसके जो है अब ये हम तो नहीं जानते कहाँ है इसके प्रूफ। इसके पहले भी फतेहपुर के रहने वाले उमर गौतम के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। तब नुरुल हुदा स्कूल की हिंदू टीचर ने इसकी शिकायत की थी। उस वक्त उमर गौतम तो शिकंजे में आ गया, लेकिन फिरोज आलम अपने फर्जी दस्तावेजों से बचता रहा। स्कूल के शिक्षकों ने ये बताया था कि इसी स्कूल में मौलाना उमर भी आया करता था। बहरहाल उमर गौतम की पाठशाला का एक और शागिर्द पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब देखना है कि इसके गुनाहों के तार कहां-कहां से जुड़ते हैं। फिलहाल पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात निकल कर सामने आई है कि आरोपी विदेशी मौलाना गैर कानूनी ढंग से तमाम भारतीय दस्तावेज प्राप्त कर यहाँ पे पिछले 15 सालों से रह रहा था। वहीं आरोपित के मुताबिक जो उस पर अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा है, पुलिस इस मामले में भी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज़ 18 फतेहपुर। और एक बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर मंडलायुक्त आवास में तकरीरें पढ़ने के आरोपी और पूर्व कमिश्नर और यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन को लेकर एक नया वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में पूर्व कमिश्नर नीचे बैठे हैं। एक शख्स किसी आमिर खान और शाहरुख खान की चर्चा कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि दोनों भी कमिश्नर साहब की तकरीर के मुरीद हैं। आमिर ने तो अपने बहनोई को कानपुर भेजा ताकि वो उनका सलाम कमिश्नर साहब तक पहुंचा सके। ये वीडियो STF तक पहुंच चुका है। इसकी फॉरेंसिक जांच का फैसला हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में तकरीर करता हुआ शख्स ये भी कह रहा है कि कमिश्नर साहब की तकरीर से शाहरुख खान भी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने किताब को कुरान की तरह पढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि वीडियो में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सलमान और शाहरुख खान कौन हैं। वीडियो को SIT ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अब इससे आगे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा जाएगा। SIT के पास अब तक 4 वीडियो पहुंच चुके हैं। और अब रुक करते हैं फिरोजाबाद का, जहां पर बच्चे से बेरहमी की वारदात सामने आई है। बच्चे को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया है। खेत मालिक ने बच्चे को पकड़कर बांध दिया। खेत में शौच करने पर सजा दी गई। खेत मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। नगला सिंघी के घुरू कुआ का ये मामला है। तस्वीरें देखिए आप। फिरोजाबाद से मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बच्चे के साथ बर्बरता बरती गई है। उसे खंभे से बांधा गया है, उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया है। बताया जा रहा है कि खेत मालिक ने बच्चे को पकड़कर बांध दिया। खेत में शौच करने पर उसे ये सजा दी गई है। खेत मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये तस्वीरें फिरोजाबाद के नगला सिंघी के घुरुआ कुआ की बताई जा रही हैं। कल थाना नगला सिंघी के ग्राम नगला में एक बच्चे को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली थी।
उसमें खोजबीन पर यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति पर परिवार वालों ने परिवारीजनों ने आरोप लगाया है वो उनका सह खातेदार है और दूसरा पक्ष भी उसी जाति से है। उसने शराब के नशे में जब वो बच्चा शौच करने के लिए उसके खेत पे गया हुआ था तो वहाँ पे उसको बंधक बना लिया था। बच्चे को परिवारीजनों द्वारा खोज लिया गया था। उसके बाद उनको थाना ले आया गया, जिस पे कार्रवाई करते हुए तत्काल ही बच्चे का मेडिकल कराया गया। और एक बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। मां और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर तीनों का शव मिला है। घरेलू विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला का पति पुलिस हिरासत में है, उससे पूछताछ हो रही है। गोंडा के खरगूपुर के देवरिया कला की घटना है। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोप महिला के पति पर लगा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और अब खबर आगरा से, जहां पर बीएसपी के शासनकाल में बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर योजना के तहत 3,584 मकान बनाए गए थे। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेला कि इन मकानों में से 3,264 मकानों को ध्वस्त करने की सिफारिश की गई है। अब तक इन मकानों में कोई रहने नहीं आया, लेकिन मकान की छतें धड़ाम हो चुकी हैं। अब आईआईटी रुड़की ने इन मकानों को रहने लायक नहीं माना है। न्यूज़ 18 की टीम जब जमीनी पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची तो सच सामने आ गया। हजारों मकानों को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा चुका है। योजना के तहत कुल 3584 मकान बनाए गए थे, लेकिन आईआईटी रुड़की ने सिर्फ 320 मकानों को ही रहने योग्य बताया है। 3,264 मकानों को ध्वस्त करने की सिफारिश की गई है। ये मकान इतने जर्जर हैं कि ज्यादातर की छतें गिर चुकी हैं, जगह जगह सरिया निकली हुई है और कोई भी यहां पर रहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इसका निर्माण एडीए की तरफ से करवाया गया था। नारायण में 2008 में मकान बने थे, जिसमें कुल 3584 मकान बनने थे और 3584 मकान में से 2 कैटेगरी अभी आईआईटी रुड़की के द्वारा डिसाइड की गई है, क्योंकि हमने जांच कराई थी कि रहने योग्य नहीं है। कई बार रिपोर्ट आई, वहाँ दरारें आ गई थी, क्योंकि वो लो फ्लड जोन के अंदर पूरा का पूरा एरिया पड़ता है। तो 3540 के अंदर कुल 320 मकान ऐसे हैं जो मॉडरेट कैटेगरी में हैं, अर्थात कोई थोड़ा सा रिपेयरिंग से ठीक हो सकते हैं, और बाकी जो 3264 मकान हैं वो सीवियर कैटेगरी में। और जो सीवियर कैटेगरी में है उसमें आईआईटी रुड़की ने बोला है कि आप एक एस्टिमेशन बनाइए, यदि जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा आएगा रिपेयर का, तब तो आप उनको आगे की फर्दर कार्रवाई करिएगा, ध्वस्तीकरण या अन्य जो भी कार्रवाई है। और यदि एस्टिमेट कम आएगा तो वो एस्टिमेट से फिर रिपेयर होकर एक नई रिपेयर की योजना बनेगी, उसके तहत रिपेयर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब सत्ता पर मायावती विराजमान थी तो बीएसयूपी योजना के तहत एक बड़ी योजना लॉन्च की गई थी आगरा में और हजारों की संख्या में मकान बनाए गए थे। एक सपना दिखाया गया था गरीबों को उनका घर देने का, लेकिन अब 3,264 मकान जो बीएसयूपी योजना के तहत आगरा में बने थे, ये नारायण इलाका और आप ये मकान भी देख सकते हैं, तो 3,264 मकान अब ध्वस्त किए जाएंगे। शासनकाल जब बसपा का था तो एडीए ने ये मकान बनवाए थे और 115 करोड़ रुपए पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। ये जो भवन है इसकी जांच रुड़की आईआईटी ने की और जांच के बाद यह पाया गया कि ये भवन रहने योग्य नहीं है, गुणवत्ता इसकी बेहद घटिया है और इन मकानों की बीम में दरार आ चुकी है, तमाम सरिया भी बाहर निकल चुकी है और आवंटी अपने आवंटन के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है आखिर तस्वीर कैसी है। जो भ्रष्टाचार की यहाँ बुनियाद है मकानों की, सीढ़ियाँ भी भ्रष्टाचार की है और दीवारें भ्रष्टाचार की है और छत आप देख सकते हैं कि अभी चंद मुश्किल से 11 साल हुए होंगे इसे बने। आवंटन जिसका हुआ, कुछ लोगों का हुआ भी नहीं, कोई रहने नहीं आया। कारण साफ है, आप देखिए अभी से ये छतों के हाल ये हो गया है। चूँकि सरकार योगी की है तो लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई कठोर होगी ताकि लोग याद रखें और इस तरह का भ्रष्टाचार न हो सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और चलिए आपको लखनऊ से एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने सीएम योगी से मुलाकात की। तेजस्वी सूर्या बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं और इसी दौरान उन्होंने सीएम योगी से जाकर मुलाकात की है। उनको ये तस्वीर भी तेजस्वी सूर्या ने भेंट की है।
प्रियंका गांधी अपना यूपी दौरा खत्म कर दिल्ली वापस लौट आई हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मिशन 2022 के लिए रणनीति तैयार की। कांग्रेस जमीन पर कैसे मजबूत हो, इस पर खास फोकस रहा। टिकटों के बंटवारे और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जातिगत समीकरणों को भी साधने की रणनीति तैयार की गई। और 5 दिनों के अपने दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट गई। और मनीष गुप्ता हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया है। गोरखपुर के डीएम एसएसपी पर केस दर्ज किया गया है। एनएचआरसी में केस दर्ज किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने यह केस दर्ज करवाया है। गोरखपुर से बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में गोरखपुर के डीएम एसएसपी और संबंधित थाने के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। गोरखपुर पुलिस की पिटाई से मौत की बात सामने आई है, यह आरोप लगा है और इसी मामले का संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की तरफ से केस दर्ज किया गया है। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते सोमवार से शुरू किए गए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक तरफ जहां जिले में कई जगहों पर टीकाकरण अभियान चलाया, तो वहीं गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से नए सिरे से पूरे जिले में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की योजना तैयार की गई है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन लेंगे। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर लेंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए जिला प्रशासन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आने वाले गांधी जयंती के अवसर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया। जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सेकेंड डोज के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।